हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमें इसमें यूज़ आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट अप टू n। गामा ऑफ n क्या होगा, 1 डॉट 2 डॉट अप टू n माइनस 1। कहने का मतलब क्या है, गामा n क्या किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। गामा की वैल्यू हमेशा फैक्टोरियल से एक कम होगी। क्लियर है। अब देखिए गामा ऑफ n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n गामा ऑफ n। क्लियर है। गामा 1/2 की वैल्यू रूट ऑफ पाई होती है, जैसा हम इंटीग्रेशन में पढ़ के आए हैं बीटा एंड गामा फंक्शन के अंदर। एंड अल्फा ऑफ एन, देखो अल्फा ऑफ एन होता है, इसको पोचामर सिंबल बोलते हैं, तो हम यहाँ पर अल्फा ऑफ एन पढ़ेंगे। तो अल्फा ऑफ एन किसके बराबर होगा, गामा अल्फा प्लस एन अपॉन में गामा ऑफ अल्फा। कहने का मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल अल्फा प्लस एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल अल्फा माइनस 1। भाई फैक्टोरियल के टर्म में लिख लेंगे दोनों को। अब जैसे ही हम फैक्टोरियल की वैल्यू को ओपन करेंगे, भाई अल्फा प्लस एन माइनस 1 को ओपन करेंगे, तो 1 डॉट 2 डॉट, भाई अल्फा प्लस एन आ रहा है मतलब अल्फा बीच में आएगा, उससे पहले अल्फा माइनस 1 आएगा, और आगे चलेंगे तो अल्फा प्लस 1 अप टू कहाँ तक आएगा, अल्फा प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा माइनस 1 की वैल्यू रख देंगे, तो 1 डॉट 2 डॉट अप टू अल्फा माइनस 1। अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब है अल्फा ऑफ एन की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस एन माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर्स है, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाओ। भाई n इज इक्वल टू 0 रखा, तो 0 रखते ही हमारे पास क्या होगा, अल्फा नोट। मतलब इस फॉर्मूले में हम अगर n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा, तो वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार उसी फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो गामा अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा गामा ऑफ अल्फा, और अपॉन वाले गामा से ये कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है अल्फा रिजल्ट आ गया। सिमिलरली n की वैल्यू 2 रखेंगे तो अल्फा अल्फा प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार n वैल्यूज तक चलेंगे तो अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस n माइनस 1 तक चलेगा। ये क्लियर है। फिर इसके बाद में हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, तो गामा फंक्शन क्या होता है भाई, गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू 2 की पावर 2m माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ पाई इंटू गामा m एंड गामा m प्लस 1/2। तो इसको हम यूज करेंगे आगे। बीटा फंक्शन क्या होगा, बीटा ऑफ mn से शो करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 टी की पावर m माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 डी टी की वैल्यू क्या होगी, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, जहाँ पर m और n क्या है, 0 से बड़े या फिर बराबर। अब आते हैं हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सोन तक चलेगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब जीपी के अंदर चलेगी। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कुछ कोफिशिएंट ऐड कर दिए जाएं तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए ज्योमेट्रिक फंक्शन को, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, हम ये पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एम एफ ऑफ एन, ये एम किसको शो करता है, नोमिनेटर वैल्यूज को शो करता है, और एन किसको शो करता है, डिनोमिनेटर वैल्यूज को शो करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन तक, भाई एम है ना यहाँ पर, तो अल्फा एम, ये सारी वैल्यूज क्या है, नोमिनेटर में है। तो एम वैल्यूज है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एम ले लेंगे अप टू। फिर देखिए बीच में आएगा यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब डिनोमिनेटर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा ऑफ एन। क्यों, क्योंकि एन वैल्यूज है हमारे पास। फिर हमारे पास सेमीकोलन का सिंबल, और फिर हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल है z। क्लियर है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 to
इनफाइनाइट। भाई ये तो समीशन किसके लिए, भाई ज्योमेट्रिक सीरीज से इसको शो करेंगे ना, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज से। तो देखिए ये जीपी के अंदर है, इसके अंदर कुछ कोएफिशिएंट, भाई जैसा कि हमने कहा गुणोत्तर श्रेणी, जीपी के अंदर अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कुछ कोएफिशिएंट ऐड कर दिए जाए तो वो क्या हो जाएगी, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, और उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि अल्फा 1 ऑफ आर, जैसे कि हमने बताया, इसी प्रकार कहाँ तक चलेगा, अल्फा 2 आर, अल्फा 3 आर, और कहाँ तक, अल्फा एम ऑफ आर। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर है तो भाजक में आएंगे, तो बीटा 1 आर, बीटा 2 आर, बीटा अप टू बीटा एन ऑफ आर, एंड सिंबल है जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इस फंक्शन को बोलेंगे अपन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो हम आगे बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, हम गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की। तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से देखो हमारे पास क्या क्या आएगा। फर्स्ट रिजल्ट देखो इसका, कि जब m इज इक्वल टू 1 हो और n इज इक्वल टू 1 हो, कहने का मतलब नोमिनेटर में भी एक ही वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी एक ही वैल्यू हो, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, कुमार हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो कुमार हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जब नोमिनेटर में एक वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू हो। जैसे कि हम यहाँ पर सपोज करो दो ही सिंबल, दो ही वैल्यू है, तो हम दो ही कोफिशिएंट लेके चले, अल्फा और बीटा। तो कहने का मतलब 1f1 से शो करेंगे, तो अल्फा तो आ गया नोमिनेटर में और सेमीकोलन का सिंबल, और यहाँ पर बीटा एंड सेमीकोलन जेड इज इक्वल टू समीशन। देखो समीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आर अपॉन बीटा आर और जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुमार हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में हमारे पास आता है गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब जैसा कि गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, इसी से पढ़ते हैं। जब m की वैल्यू क्या हो, 2, नोमिनेटर में कितनी वैल्यू हो, 2, दो कोफिशिएंट क्या हो, नोमिनेटर में हो, और डिनोमिनेटर में कितने कोफिशिएंट हो, केवल एक, तो उसको किससे शो करेंगे, 2f1 से। और 2f1 क्या होगा, गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कहेंगे उसको। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे वैल्यू रखें, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1, देन 2f1 अल्फा बीटा एंड सेमीकोलन का साइन एंड z इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r अपॉन में गामा ऑफ r एंड z की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये क्या हो गया हमारे पास, गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, जैसे गामा अपॉन में है तो गामा क्या होगा, नॉट जीरो इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ना तो जीरो इंटीजर होगा ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। क्लियर है, कहने का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अल्फा और बीटा आर नोमिनेटर पैरामीटर एंड गामा आर डिनोमिनेटर पैरामीटर, जैसा कि पहले बता चुके। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम इसके बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट थ्योरम आती है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है यूनिवर्सिटी में, कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड। क्लियर है। अब देखिए सेमीकोलन का सिंबल, ये सब आप हम इसको नोटेशन से यूज़ कर लेंगे, बाकी यहाँ पर पढ़ेंगे 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड। क्लियर है। या फिर कंडीशन दे सकता है कि इफ़ मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, एंड इफ गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, देन 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड इज इक्वल टू होगा गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। 0 to 1 इंटीग्रल टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस अल्फा एंड डी टी। क्यों भाई, देखो यहाँ पर, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, बीटा से। क्योंकि यहाँ पर देखो गामा ग्रेटर देन होगा बीटा से, तभी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। और ये दोनों किससे बड़े होंगे, 0 से। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ये इसलिए गामा होगा किससे, बड़ा होगा बीटा से, और बीटा बड़ा होगा किससे, 0 से।
अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए क्या हम राइट पार्ट लेके चले इसका, तो आई इज इक्वल टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा एंड 0 to 1 टी की पावर बीटा माइनस वन माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस वन माइनस टी जेड की पावर माइनस अल्फा एंड डी टी। देखिए यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर हम इसमें बीटा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वन माइनस टी जेड की पावर क्या है माइनस अल्फा और डी टी। क्या हम इसकी वैल्यू को ओपन कर लें भाई, वन माइनस टी जेड की पावर माइनस अल्फा ए प्लस बी की पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसका प्रसार कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा वन, क्योंकि माइनस अल्फा सी नोट तो क्या होगा वन ही होगा, और वन की पावर माइनस अल्फा एंड माइनस टी जेड की पावर जीरो, तो ये तो फर्स्ट टर्म तो वन ही होगी, फिर माइनस अल्फा सी वन की पावर क्या होगा माइनस अल्फा माइनस वन माइनस टी जेड की पावर वन। भाई यही तो होगा हमारे पास ए प्लस बी की पावर एन, एन सी नोट ए की पावर भाई एन सी नोट आएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, फिर आएगा हमारे पास ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर वन एन माइनस वन एंड बी की पावर वन, ऐसे पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर है, बी की पावर बढ़ती जाएगी और ए की पावर घटती जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसमें वैल्यू रख दी। अब देखिए माइनस अल्फा सी वन की वैल्यू क्या होगी माइनस अल्फा, एंड वन की पावर कुछ भी करेंगे वन ही आएगा, तो देखिए वन माइनस अल्फा एंड माइनस टी जेड, पहली टर्म तो ये हो गई, माइनस अल्फा सी टू की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और माइनस टी जेड का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर वन माइनस अल्फा माइनस टी जेड माइनस अल्फा माइनस वन टी जेड का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है, माइनस अल्फा तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या लिखें वन प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस तो अल्फा टी जेड, अल्फा अल्फा प्लस वन टी जेड का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अप टू आगे तक चलेगा। क्लियर है, इनफाइनाइट तक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा ऑफ आर। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर आया है तो अल्फा अल्फा प्लस वन आया है, तो एन वैल्यूज तक खोलेंगे तो क्या आएगा आर वैल्यूज तक, तो अल्फा प्लस आर माइनस वन आएगा, तो अल्फा आर लिख सकते हैं इसको भाई, आर की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट है और आरवी टर्म देखे इसकी, तो क्या आएगा हमारे पास अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू अप टू अल्फा प्लस आर माइनस वन और टी जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म में, तो अल्फा आर टी जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो समीशन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो समीशन और अल्फा आर, जो आर के टर्म्स हैं उनको बाहर ले लो, जो मतलब कांस्टेंट को सबको बाहर ले लो और इंटीग्रेशन केवल टी के अंदर टी की वैल्यू रख लो। तो देखिए समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा आर टी जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, और बाहर पहले से गामा ऑफ गामा गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा था, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो टू वन, देखो टी की पावर बीटा माइनस वन और टी की पावर आर, तो टी की पावर बीटा प्लस आर माइनस वन माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस वन डी टी। क्या ये बीटा फंक्शन हो गया क्या, तो बीटा फंक्शन से इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम, तो देखिए गामा ऑफ गामा गामा ऑफ गामा माइनस बीटा और समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा आर टी जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहाँ से गामा ऑफ बीटा प्लस आर गामा ऑफ बीटा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस आर। देखिए यहाँ से हमारे पास गामा माइनस बीटा, इस पूरी वैल्यू को अंदर ले ली तो यहाँ से गामा माइनस बीटा से गामा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, एंड अदर वैल्यू गामा अल्फा आर गामा ऑफ गामा एज इट इज, बीटा गामा ऑफ बीटा प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा आर हमारे पास क्या होगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर अपॉन में गामा ऑफ अल्फा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा ऑफ बीटा प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ आर गामा ऑफ बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा ऑफ आर एंड गामा ऑफ बीटा लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार गामा ऑफ गामा प्लस आर की वैल्यू रख सकते हैं, गामा ऑफ गामा एंड गामा ऑफ आर, और जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। गामा से गामा कैंसिल, गामा ऑफ गामा कैंसिल आउट हो गया, गामा ऑफ बीटा से गामा ऑफ बीटा कैंसिल आउट हो गया, एंड रिजल्ट आ गया समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा आर बीटा आर अपॉन में गामा आर जेड के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। देखिए यहाँ पर समीशन में दे रखा है जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पर देखो जीपी में है
और यहाँ से देखो कोफिशिएंट भी है, तो देखिए नोमिनेटर में कितने वेरिएबल है 1 एंड 2, क्योंकि सारे अल्फा आर बीटा आर। क्लियर है, तो इस के अंदर होने चाहिए। समझ में आ गया, पोचामर सिंबल में सारे कोफिशिएंट होने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए अल्फा आर बीटा आर, तो 2 तो नोमिनेटर में हो गया और अपॉन गामा आर 1 क्या हो गया डिनोमिनेटर में हो गया, एंड अल्फा बीटा नोमिनेटर में कौन कौन से है अल्फा एंड बीटा, सेमीकोलन और अपॉन गामा एंड सेमीकोलन एंड जेड। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड। तो यही तो हमें प्रूफ करना था इस पूरी वैल्यू को भाई, ये किसके बराबर होगा 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो थ्योरम है वो आती है हमारे पास भाई गाउस थ्योरम, गाउसेस थ्योरम। गाउसेस थ्योरम क्या कहती है कि इफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन होगा किससे 0 से, एंड गामा होगा ग्रेटर देन बीटा से, बीटा ग्रेटर देन होगा 0 से, तो 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड 1। देखिए वहाँ पर z था, यहाँ पर क्या है 1 है। गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ गामा माइनस बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये डायरेक्ट ये गाउसेस थ्योरम, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, इन सब के फॉर्मूलेज आपको लर्न भी करने हैं, इनको क्लियर है, याद भी होने चाहिए। तो देखिए इसके प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड जेड, जो हमने पहले पढ़ी है। तो गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा एंड 0 to 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस अल्फा और डी टी। अगर इसका इससे कंपैरिजन करें तो z की जगह क्या है 1, तो z की जगह क्या पुट कर दें हम, पूरी इक्वेशन में 1 पुट कर दें। तो देखिए लेफ्ट पार्ट तो आ गया और राइट पार्ट में -1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा एंड डी टी। देखिए जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखिए 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए गामा माइनस ये बीटा फंक्शन हो गया, तो बीटा फंक्शन अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, तो गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ से गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा। तो ये हमारा जो रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर है, तो गाउस थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर